गुड मॉर्निंग। सो हेयर आई एम टू टेल यू दिल से, और हम सभी समझ चुके हैं दिमाग से भी कि हेल्थ इज वेल्थ। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे इन अ बेटर वे बाय कनेक्टिंग आवरसेल्फ विद आवर इनर स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम सबसे शक्तिशाली, उसको चाहे आप प्राणायाम कहो, चाहे उसको आप योगाभ्यास कहो। योग क्या है? योग मीन्स कनेक्शन, और जिससे हमारा कनेक्शन होगा उसकी सारी एनर्जी, ऊर्जा, उसमें जो गुण शक्तियाँ होंगी वो हमें स्वतः ही मिलेंगी। और हम अभी ओम की ध्वनि, ओम का उच्चारण करेंगे। हम सभी जानते हैं इसके बारे में, अगर आप पढ़ेंगे थ्योरी में आपको बहुत मिल जाएगा मटेरियल। पूरा गूगल सर्च करेंगे और शॉर्ट में ओम क्या है? पूरी यूनिवर्सल फर्स्ट ध्वनि, साउंड। तो हम सबसे पहले एक बात याद रखनी है, इसकी भी सब अलग अलग विधियां बताते हैं। आप जैसा भी करें, ओम करने से ही, उसके उच्चारण से ही आपकी आंतरिक क्षमताएं जग जाएंगी। आपकी पूरी बॉडी में एक ब्यूटीफुल वाइब्रेशन आएगी जो आपको हीलिंग एनर्जी से भर देगी। सो लेट्स स्टार्ट। अ ओ म, और जो म है उसको हमने सबसे ज़्यादा गहरा खींचना है। और जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मूल चक्र है, रूट चक्र, उस पर अवेयर होके करना है। सो अपनी बाहर से सारी दृष्टि हटा लीजिए और जुड़ जाइए अपने साथ। ये हमने 2 मिनट्स में 8 राउंड्स लेने हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में टिप्स दे रही हूँ, अगर आप करेंगे तो आप इसको कंटिन्यू करके देखेंगे। और इसको एक साइंटिफिक वे से, आजकल सब कोरोना टाइम्स में इसको बोल रहे हैं कि इसको और उच्चारण ज़्यादा होगा तो जो हमारे गले में अंदर उसकी जो वाइब्रेशन आएगी वो भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगी। तो यू कैन ट्राई दिस वे ऑल्सो। दिस वे ऑल्सो यू कैन डू इट। एक फिर पूरा मुंह बंद करके हम बिल्कुल जो हमिंग, जो साउंड होता है उस तरह, हमिंग बी की तरह, ये सारे प्रैक्टिसेस करने के टाइम आपका ध्यान बाहर की आवाज़ों से हट जाना चाहिए। यू हैव टू बी सजग, अलर्ट, अवेयर होके अगर आप करेंगे तो इसका बहुगुना लाभ उठा पाएंगे। सेकेंड, अब हम दूसरा करेंगे प्राणायाम, जिसको बोलते हैं नाड़ी शुद्धि। तो इसमें हमने क्या करना है, एक साइड का आप अंगूठे से नॉस्ट्रिल बंद कर लीजिए, ये हमारा ज्ञान मुद्रा में है। और जैसे हम कपालभाति में तो दोनों हमारी नॉस्ट्रिल खोलिए और झटके से खोलते हैं, इससे हम सिर्फ एक, ये आपको पता है चंद्र सूर्य दोनों नाड़ियां मानी जाती हैं। अभी मैं आपको थ्योरी कुछ भी नहीं करा रही, वो आप गूगल सर्च कर लीजिए। प्रैक्टिकली फर्स्ट हमने ओम किया, सेकंड वी आर डूइंग इट। इसको आप 10 टाइम्स कीजिए। फिर दूसरा, इससे पूरा आपके जो अंदर नस नाड़ी है उसमें एक एक्टिव साउंड से क्या हुआ है, क्लैरिटी, क्लींजिंग प्रोसेस। अब हम करेंगे थर्ड, उसको हम बोलेंगे रिफाइंड ब्लॉक ओपनर। ये जितने भी बॉडी के हम, ये जो हम क्या कर रहे हैं, फिजिकली वी आर डूइंग सम पोजेस, प्राणायाम, लेकिन ये ब्लॉक ओपनर इसका नाम ही क्यों है कि जब आप ये शरीर के रूप में करेंगे तो आपके अंदर, आपकी भावनाओं में किसी विशेष व्यक्ति को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर अगर मन मुटाव है तो आप लेट गो कर पाएंगे। जब आपका शरीर से आप जुड़ेंगे, आपका मन खुश होगा, तो छोटी छोटी बातें जो आपको दुखी करती हैं वो छू मंतर हो जाएंगी। सो ये सब आप तब एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी आपको रिजल्ट्स अनुभूत होंगे। सो यू हैव टू डू इट नाइसली। इसको हम 10 टाइम्स कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एक ही फ्लो में आई विल काउंट 5 और आपने सिर्फ श्वास भरनी है, उसको टुकड़ों में नहीं करना, लेकिन डीप। अभी मैं आपको क्योंकि कमेंट्री दे रही हूँ इसलिए मैं रुकी हूँ, आप तो रुकेंगे नहीं। देखो, होल्ड फॉर अ सेकेंड जब तक आपकी कैपेसिटी है। देन जैसे हम
बर्थडे कैंडल ब्लो करते हैं ऐसे हमने इसको ब्लो करना है। पहले हमने 5 गिनने तक भरा, होल्ड किया और उसको प्रेशर से छोड़ दिया। अगेन यू कैन डू इट फॉर 2 मिनट्स, उसमें 8 या 10 राउंड्स हो जाएंगे। ये हमारा हो गया थर्ड। नाउ वी विल डू भस्त्रिका। भस्त्रिका बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली आजकल। इससे लंग्स में ऑक्सीजन, जो हमारे लंग्स के छिद्र हैं वो खुल जाते हैं, उसमें किसी तरह का अगर बलगम है वो भी नॉर्मल वे में निकल के बाहर चली जाती है। और हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है, जो हम स्वाभाविक रूप में बीमारी के कारण अंदर नहीं ले पा रहे, तो उसकी तब क्षमता बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से अपनी पूरे मनोबल से हम उसको भर पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में दर्द है, तो आपने ये पोस्चर नहीं रखना। अदरवाइज इसमें क्या है, मुठियां हमारी खुली हुई हैं, इसमें हम छोड़ भी रहे हैं, ले भी रहे हैं 10 टाइम्स। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का इसमें तनाव आ रहा है तो आप इसको साइडवेज कर सकते हैं। हाथ हमारे खुले हुए हैं। सो हाउ वी विल डू इट, ओवरलैप करेंगे। देखो सांस आ भी रही है, छोड़ भी रहे। ऐसे आप 10-10 के 30 राउंड्स करें। ये क्या था, भस्त्रिका। इससे भी आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट व्यायाम, जिसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। इसमें क्या होते हैं, 3 बंद लगाते हैं। 3 बंद मतलब कि हमारा ये मूल चक्र है, मूलाधार, मूल, फिर हमारा यहाँ पे आता है उद्यान, और यहाँ पे आता है हमारा जलंधर बंद। इसको आप भूल जाते हैं तो उसको वैसे वर्ड्स का मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने इसको बड़े शॉर्ट में कैसे किया हुआ है कि मूल मीन्स एज इफ मैं दिल्ली में रह रही हूँ, उड़कर मैं चली गई फ्लाइट से, उद्यान उड़ना, और जलंधर पहुँच गई। ऐसे मजाक फनी वे में वी कैन ऑलवेज रिमेम्बर इट, ठीक है, याद रहेगा। सो अब इसमें हमें क्या करना है, बैठना है। हमें सबसे पहले बहुत ज्यादा श्वास भरनी है और तेजी से छोड़ देनी है। लेकिन अभी मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे ही आप छोड़ोगे उसी पल में साइमल्टेनियसली हमने यहाँ पे स्क्वीज करके, जो यूरिन और उसके बीच का पार्ट है, यूं मूल बंद जो बोलते हैं हम, यूं कर दिया, यहाँ भी रोक दिया 1 सेकंड के लिए, उसको बोलते हैं कुंभक लगा लिया। और यहाँ से चिन लॉक, ये जो हमारी ठुड्डी है, ये यहाँ, ये जो खड्डा सा होता है, इसमें वर्ड मुझे नहीं पता, आप थ्योरी में देख लेना। ये चीज कंधे चौड़े जितने आप ऐसे रखोगे तो वो खड्डा आपको अपने आप मिल जाएगा। और जब आप वो उस सेकंड में फील करना है कि पूरा आपको तनाव, स्पाइनल कॉर्ड, ये आपको पता होना चाहिए, अरे खिंचाव आ रहा है, तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो। अब मैं कर रही हूँ, जस्ट ऑब्जर्व इट। धीरे धीरे छोड़ के वापस। और हमने कैसे किया, तीनों बंद, इसको भी स्क्वीज कर लिया। जैसे हम कहीं आ रहे हैं, घर दूर है और बस में आपको यूरिन की करना है तो हम रोक लेते हैं ना, उस तरह आप इसको रोको कि आने नहीं दे रहा। यहाँ पे पेट को पूरा अंदर ले लो और गर्दन यहाँ लॉक कर लो। तीनों पता चल गए ना, 3 बंद। इस तरह आप करेंगे तो इसका बहुत फायदा आपको होगा। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति, जिसको सारे प्राणायामों का राजा बोला जाता है। कहते हैं अगर ये कर लो तो फिर क्या है कि पूरा जैसे आपने हैवी ड्यूटी पंप लगा लिया हो, कि कितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे कितने ऊपर हाइट पे स्टोरी पे पानी पहुंच जाता है, ऐसे हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती रहेगी। तो इसके लिए खाली पेट करना है, पीरियड्स में 3rd डे पे करना है, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ श्वासों को छोड़ना है, सांस भरी, और इसको हम 5 मिनट्स तक कर सकते हैं। स्टार्ट करो, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स होनी चाहिए। इसमें भी मूलाधार, ध्यान यहीं से हमारा हो, ये नहीं आप ऊपर से कर रहे हो। किसी को एस्थमा होता है तो यहीं से, ऐसे नहीं करना, यहाँ इस तरह से करना। इसके बाद आ गया अनुलोम विलोम, उसे नाड़ी शोधन भी कहता है, नाड़ी शुद्धि होती है। इसमें करते हुए हमें ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। आप अपना राइट हैंड लीजिए
थंब से आपने दबा लिया, ये रिंग फिंगर है, इससे आपने इसको प्रेस कर लिया। दोनों को आप यहाँ भी रख सकते हैं। धीरे धीरे श्वास भरी, फिर इसको बंद कर लिया, उससे ही निकाला, फिर भरा। इसमें दो बातें, एक तो जिसमें हम लास्ट में ख़त्म करेंगे, सबसे ज़रूरी बात है कि जब आप श्वास भर रहे हैं, अगर वो 2 की रेशियो में ही भर पा रहे हैं तो निकालनी 4 में। जितना आप ले रहे हैं उससे डबल आपको टाइम लगाना है। टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। लंबी गहरी लेनी है, बिना आवाज़ के करना है। और अगर हम जीवन में भी ये बना लें कि हमेशा हमें प्रकृति से, लोगों से लेना कम है, देना ज़्यादा है, तो हमेशा हम खुश रहेंगे। नो एक्सपेक्टेशंस। और जब हम भर रहे हैं तो अपने मन को क्या करो, पूरा ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी मुझ में आ रही है, भगवान की शक्तियों को मैं भर रहा हूँ। और जब हम इनहेल कर चुके हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो आई एम वाइब्रेटिंग, ऑल दैट हैप्पीनेस इज रेडिएटिंग फ्रॉम मी, आई एम स्प्रेडिंग लव, पीस, पावर टू एवरीवन। इससे तब आप जुड़ोगे, आपका मन, आपका स्वमान, आपका अंतर्मन इतना खुश हो जाएगा, आप दातापन के भावों से भर जाओगे। यू विल फील गॉड लाइक। और जब आप भगवान जितना शक्तिशाली स्वयं को समझोगे तो आप पूजनीय बन जाओगे। आपको मंदिरों में जाके हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइज। तो अब हमने कितने प्राणायाम किए आप खुद याद करेंगे। हमने ओम से शुरू किया, ओम चैंटिंग की, और लास्ट में भी हम इसके बाद हम करेंगे दोबारा ओम चैंटिंग एक बार। अगेन वी कैन डू इट, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। लास्ट में अगेन जो बहुत अच्छी मानी जा रही है, भ्रामरी। भ्रामरी मीन्स भंवरा, जो फूलों पे गूंजता रहता है, वो हमिंग बी की साउंड को मैंने अपने गले में लेना है और बाहर की साउंड से हटना है। उसके लिए हम दोनों थंब लेंगे। ये नहीं कि पूरे कान में आप अंदर तक घुसा दो और चोट लगा लो, जस्ट कवर इट लाइक दिस वेरी स्मूथली। 2 हाथ, 2 उंगलियां हमारी यहाँ आ गई, आईज यहाँ पे 2, और फिर हम श्वास भरते हुए बंद करके सिर्फ आवाज़ को अपने आप सुनेंगे। सारी तरफ से अपना ध्यान हटा के उसको फील करेंगे, और वो वाइब्रेशन पूरी जगह जाते हुए पूरे जो गंदे वायरस हैं, कीटाणु हैं, सारे सेल्स में जो इम्प्योरिटी है उसको दूर कर देगी। सो लेट्स स्टार्ट। इसको भी 2 मिनट्स में आप 8 टाइम्स कर सकते हो। लास्ट में हम सारे संसार के लिए खुशी मांगेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं। हम स्वार्थी होके नहीं करेंगे कि मैं हील हो जाऊं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और लास्ट में हम गुरु वंदना भी कर सकते हैं, या धरती माता को प्रणाम, योगा को नमस्कार। थोड़ा सा हम एक साइड बैठे हैं तो थोड़ा सा साइड ट्विस्ट कर लेंगे, एक बार खड़े हो जाएंगे, एंड विल डू ताड़ासन, जिससे हम इतनी देर तक जो बैठे हैं, यू जस्ट लॉक योर हैंड्स, ऊपर ले जाइए, अपनी एड़ियों को ऊपर होल्ड कीजिए, नीचे आइए। अब हम एक छोटी सी एफर्मेशन करेंगे। तो ये आप अपने जितनी आपकी वोकेबलरी है, समझ है, उसके हिसाब से वी विल डू इट। इसको आप खड़े होके खुली हवा में करोगे, इससे भी आपकी ऑक्सीजन लेवल। तो कैसे? आई एम द बेस्ट, आई लव गॉड, गॉड लव्स मी, आई कैन डू इट, आई कैन डू वंडर्स, आई एम यूनिक, I am blissful, I radiate love। मैं महसूस कर रही हूँ, मैं बेहतर से बेहतर बनती जा रही हूँ। योगा ने मेरे मन और बुद्धि को एकाग्र कर दिया है।
सारा संसार मुझसे खुश है, मेरा परिवार कितना प्यारा है, मुझे सभी प्यार करते हैं, मेरा मन सुंदर संकल्पों से इस तरह से जितना भी आपका शब्द है, एक एक शब्द उसका एक एक अर्थ जो भी आप बोलो, बस शर्ते वही बोलो जो आप मीन करते हो। अगर आप बोलोगे, कहते हैं ना संकल्प से सृष्टि बनती है, यू क्रिएट योर डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर। और इसमें आप सोमान में आ जाओ, आई कैन क्रिएट एनीथिंग, और आप क्या जो चाहते हो वही सोचो। अगर आप चाहते हो आपको सबका प्यार मिले, आपकी भावनाओं को सब समझे, तो आप ये सोचना शुरू कर दो कि एवरीबडी लव्स मी, आई हैव गॉट ब्यूटीफुल फैमिली, आई एम सो हैप्पी। तो आप देखोगे आपके चारों ओर का जो ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा, इतना पीसफुल हो जाएगा, और फिर ये जीवन, ये जगह, ये धरती स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी, खुशनुमा हो जाएगी। थैंक यू।